बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उनको एक अच्छा मुनाफा मिले और वो फ्यूचर में जो आप उनका पैसा है उसकी वैल्यू कम ना हो। इसके लिए लोग सेविंग अकाउंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उनको एक अच्छा रिटर्न मिले। अब सेविंग अकाउंट में आजकल पाकिस्तान के अंदर जो रिटर्न मिल रहा है वो 20 से 21% बैंक का चल रहा है। और अगर इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 30% से ज़्यादा की महंगाई चल रही है। तो इन्फ्लेशन रेट से मुराद है, मैं आपको मिसाल देने की बात कर रहा हूँ कि अगर आज एक चीज़ 100 रुपये की है तो वो साल बाद 130 रुपये की हो जाएगी अगर इन्फ्लेशन रेट 30% होता है। तो अगर आप उस हिसाब से सेविंग अकाउंट्स को कंपेयर करें तो वो आपको उतना मुनाफा नहीं दे रहे हैं कि आपकी जो रकम है उसकी वैल्यू बरकरार नहीं रहती बल्कि वो कम हो जाती है। अगर 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो साल बाद 1,21,000 आपको मिलेगा। तो मतलब क्या होगा कि आपकी जो पैसा है वो 1,30,000 तक जाना चाहिए अगर उसको अपनी वैल्यू को 1 साल बाद बरकरार रखना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको 21,000 मिल रहा है, तो यानी कि आपको आपके पैसे का 9,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड के अंदर करते हैं, लेकिन गोल्ड के अंदर क्या है कि आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारी यहाँ पे बारीकियाँ होती हैं जिनका आपको इल्म होना चाहिए, आप एक्सपर्ट हों तो ही आप गोल्ड से फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जैसे कि प्राइस बॉन्ड्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा जो है वो एक और चीज़ होती है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट का क्या है कि आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको वहाँ पे नॉलेज नहीं है तो वहाँ से भी आप अच्छा खासा अपना नुकसान कर पाएंगे। इसी तरह की एक चीज़ है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक हर बैंक की एक अपनी कंपनी होती है जिसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहा जाता है। वो क्या होता है कि वो कंपनियां जो है वो हर इंसान अपने पैसे उस कंपनी को देता है, वो कंपनी फिर आपके पैसे को एक सही जगह पे इन्वेस्ट करती है क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं इन चीज़ों के, इन्हीं चीज़ों के लिए इनको ट्रेंड किया गया होता है। तो वो आपके पैसे को एक जगह पे इन्वेस्ट करके आपको एक अच्छा प्रॉफिट देने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई भी म्यूचुअल फंड, अगर यहाँ पे मैं एक म्यूचुअल फंड आपके सामने लाता हूँ, ये 19% क्लेम करता है, तो इसका मतलब नहीं है कि ये आपको एक 19% एक प्रॉफिट देगा। यहाँ पे वो एक्सपेक्टेड लिखते हैं, यानी कि इनका जो पिछला हिसाब किताब चल रहा है, यानी कि पिछले साल उन्होंने जो परफॉर्म किया है उस हिसाब से वो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न बता देते हैं कि ये इतना मुनाफा आपको हो सकता है। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा कम भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर कि ये आपके एसेट्स कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका पैसा किस जगह इन्वेस्ट हो रहा है और वहाँ से उनको कितना ज़्यादा जो है वो रिटर्न मिल रहा है। याद रखिए, कंपनी जितनी बड़ी होती है उसके जो रिटर्न्स होते हैं वो कम होते हैं। जितनी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे आपको वो कंपनी ऊपर बढ़ने की या आपको मुनाफा ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक चीज़ आप याद रखिए कि यहाँ पे कोई फिक्स प्रॉफिट नहीं होता है। आपको प्रॉफिट जो बताया जाता है वो आपको कभी नहीं मिलता है। अगर आप कोई कह रहा है कि इस फंड में इन्वेस्ट करो 30% मिलेगा, तो हो सकता है कि आपको उस फंड से 10% भी ना मिले। हो सकता है कि वो 30 कह रहा है वो 40% तक चला जाए, क्योंकि यहाँ पे रेट डेली का अप एंड डाउन होता है। म्यूचुअल फंड्स, अगर मैं मीज़ान बैंक की बात करूं तो यहाँ पे काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, एक लंबी लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। अगर यहाँ पे आप इनकी almazangroup.com की वेबसाइट के ऊपर आते हैं और यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हैं व्हाट वी ऑफर, तो यहाँ पे एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जहाँ पे आप लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करके जो है वो एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मैं सारी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि अगर मैं सब के बारे में बात करूँ तो ये एक लंबे होते हैं। एक इक्विटी फंड्स होते हैं, इंडेक्स ट्रैक्टर फंड होते हैं, बहुत सारी किस्म के फंड्स होते हैं तो जिनको आप लोगों ने अपने हिसाब से डील करना होता है। यानी कि एक इनकम मनी फंड जो कि मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट होते हैं। तो ये एक डिफरेंट कैटेगरी होती है जो कि डिफरेंट जगहों पे इनकी इन्वेस्टमेंट होती है और डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इनको इन्वेस्टमेंट की जाती है। ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपको 3 अपने फेवरेट्स म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको हलाल और एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो इन दिनों दे सकते हैं। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप यहाँ पे ऑनलाइन अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मसला ये है कि अगर आप लोग ऑनलाइन अकाउंट बनाते हैं तो उसके लिए आपको जो है वो 1 लाख की लिमिट होती है कि आप लोग 1 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को 1 लाख से ज़्यादा ले जाएं तो उसके लिए आपको बैंक विज़िट करना पड़ेगा। तो अगर आपको बाद में भी बैंक को विज़िट करना ही है तो आप लोग एक ही दफ़ा में जाके, पहली दफ़ा में जाके जब ये सारा काम निपटा लें और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की बेशतर इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 लाख से स्टार्ट हो रही होती हैं।
अगर मैं यहाँ पे अपनी फेवरेट इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, सबसे पहले आता है मेज़ान डेली इनकम प्लान। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो मुनाफा है वो डेली की बुनियाद पे मिलता है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। आपका मेज़ान के अंदर एक अकाउंट होना लाजमी है। अगर आपका अकाउंट नहीं भी है तो भी आपको फ़ायदा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको मेज़ान के अंदर अकाउंट होगा तो फ़ायदा होगा। आपने ब्रांच चले जाना है, उनको बताना है कि जी मैं मेज़ान डेली इनकम प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ और इतने पैसे करना चाहता हूँ, तो वो आपके पैसे इन्वेस्ट कर देंगे। वो आपको एक ऐप भी देंगे जिसके अंदर आप लोग अपने फंड्स को ट्रैक कर सकते हैं कि आज ये कितना ऊपर गया है, आज ये कितना डाउन किया है। आपका जो मुनाफा है वो डेली का आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो आपको ज्यादा लॉस होने का खतरा यहाँ पे तकरीबन ना होने के बराबर होता है, क्योंकि आपको डेली का मुनाफा मिलता है। अब एग्जांपल लें, आप अगर 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आपका फंड जब 1% ऊपर जाता है तो वो 10 लाख की वजह से आपको 1000 आज का मुनाफा हुआ और आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। कल को वो फंड -1% चला जाता है, अगर वो डाउन चला जाता है आपको 1000 का नुकसान हुआ, लेकिन एक्चुअल में देखें तो आपको आज 1000 का प्रॉफिट हुआ, कल को आपका 1000 का नुकसान हुआ, तो वो बिल्कुल आपको नुकसान ना होने के बराबर हुआ। तो इस लिहाज से अच्छा है। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप एक ही जगह पे अपने सारे पैसे इन्वेस्ट ना करें, एक ही फंड में ना करें, डिफरेंट फंड में करें, ताकि आपको अगर खुदा न खास्ता लॉस होता भी है तो वो लॉन्ग टर्म में आपको पता ही नहीं चलेगा कि लॉस हुआ भी था क्या नहीं हुआ था। मेज़ान डेली इनकम का एक तो ये है कि आपको 2 लाख की मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप लोग ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो अच्छी बात है, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा और डेली की बुनियाद पे मिलेगा, तो इसका सबसे बड़ा तो फ़ायदा ये है। यहाँ पे याद रखिए 2 तरह की फीसें होती हैं, एक फ्रंट एंड लोड होता है, यानी कि आप इसके अंदर जो इंटरेस्ट कर रहे हैं उसकी जो इंटरेस्ट फीस है वो फ्रंट एंड लोड कहलाती है, और ये 5% एक मैनेजमेंट फीस होती है, यानी कि 5% वो फीस उनकी जो आपके फंड्स को एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो सारा डील कर रहे हैं, तो ये उनकी फीस होगी, यानी कि टोटल मिला के 6.5% आपको इसकी फीस अदा करनी होगी। रिस्क की बात करूं तो ये थोड़ा सा रिस्क इसके अंदर है, मॉडरेटेड रिस्क है इसके अंदर, मीडियम से पीछे है और लो से थोड़ा आगे है, यानी कि ज़्यादा रिस्क नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क इसमें होता है। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि रिस्क ना होने के बराबर ये, क्योंकि डेली का मुनाफा है, अगर मंथली होता तो फिर रिस्क को हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा कंसीडर कर सकते थे, तो रिस्क इसमें ना होने के बराबर है। ये मेरा वन ऑफ दी फेवरेट फंड है मेज़ान बैंक के अंदर डेली इनकम प्लान। नेक्स्ट ये हमारा मेज़ान का मंथली इनकम प्लान फंड है जी। यहाँ पे अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके जो आपको मुनाफा मिलेगा वो डेली की बुनियाद पे मिलेगा, और उसके बाद इसके जो की बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि एक शहरी कंप्लेंट्स के एन मुताबिक है, और आपको जो मुनाफा है वो मंथली भी मिल सकता है, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, जब आप चाहें। आप लोग जब इसमें अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग वक्त से पहले पैसे निकलवा लेते हैं तो भी आपको कोई चार्जेस अदा नहीं करने पड़ेंगे, बिल्कुल शहरी कंप्लेंट्स के एन मुताबिक है, और ये पाकिस्तान के अंदर इसका एक सॉलिड ट्रैक है ओवर 28 ईयर का कि इसने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। तो यहाँ पे आपको 100% अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। और रिस्क की बात करूँ तो यहाँ पे आपको लो मीडियम रिस्क है इसके अंदर, तकरीबन काफ़ी कम रिस्क के चांसेस है यहाँ पे। अगर आप लोग डेली मंथली एक रेगुलर इनकम चाहते हैं तो आप इस अकाउंट के अंदर इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में जी मेरा फेवरेट है एक जी मेज़ान पायदार मुनाफा प्लान, जिसका पिछले 4 प्लान चल चुके हैं जो कि एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे चुके हैं। पिछले 3-4 साल से एक बहुत अच्छा ट्रैक चल रहा है, इवन के इन्होंने जो है वो तकरीबन एक दफ़ा तो तकरीबन 25% तक का जब वो रिटर्न दिया है। रिस्क जो है वो यहाँ पे वेरी लो है, यानी कि ना होने के बराबर लो है यहाँ पर रिस्क है, और रिटर्न के आपको एक अच्छे खासे चांसेस हैं। यहाँ पे फ्रंट एंड लोड जो है वो आपका तकरीबन 7% होता है। मैनेजमेंट फीस होती है जो कि आपको अदा करनी होती है जब आप लोग इसके अंदर इंटर होते हैं। वो फीस और इंटरेस्ट जो फ्रंट एंड लोड होता है वो आपसे डिडक्ट कर लिया जाता है। तो आप लोग इसके अंदर ज़रूर इन्वेस्ट करें, यहाँ पे आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी आगाह करूँगा, जिनमें आपको हाई रिस्क तो होगा लेकिन हाई प्रॉफिट के भी चांसेस वहाँ पे होते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।